दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना और हमारे देश का टेक्निकल गलियारा और मैं हूं किशोर चोपड़ा। ये DTH सेट टॉप बॉक्स एयरटेल का। ऐसे तो ये कभी नहीं खोला जाता जब तक कि इसमें कोई ख़राबी ना हो जाए। काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल किए जाने के बाद जब कभी DTH सेट टॉप बॉक्स को खोला जाता है तो इसके अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। इन जमी हुई धूल गंदगी के बीच सूक्ष्म जीवाणु अपनी बस्ती बसा लेते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण सेट टॉप बॉक्स के अंदर नमी बनी रहती है। नमी के कारण सेट टॉप बॉक्स धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और सेट टॉप बॉक्स के पार्ट्स शॉर्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे सेट टॉप बॉक्स पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। धूल गंदगी से सेट टॉप बॉक्स को बचाने के लिए किसी सूती कपड़े के कवर से सेट टॉप बॉक्स को ढक कर रखना चाहिए। साल 2 साल में सेट टॉप बॉक्स की अंदरूनी सफाई होनी चाहिए। बिना ठीक से समझे सफाई करने से सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो जाएगा। सफाई और काम की बारीकी को पहले ठीक से समझ लें, फिर सेट टॉप बॉक्स की अंदरूनी सफाई करें। सबसे पहले सेट टॉप बॉक्स के सभी तारों का कनेक्शन हटा देंगे। अब सेट टॉप बॉक्स के कवर को खोलेंगे। सूखे ब्रश से भी काफ़ी हद तक धूल गंदगी निकल जाती है। हल्के हाथ से धीरे धीरे ब्रश चला कर धूल गंदगी को निकालेंगे। इसके लिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं जिससे सेट टॉप बॉक्स के किसी पार्ट्स को नुकसान ना पहुँचे। सूखे ब्रश से बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे चला कर जितनी भी धूल गंदगी है उसे बाहर निकालेंगे।
सूखी सि- सूखी सफाई के बाद क्लीनिंग सॉल्यूशन से ब्रश को भिगोकर बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे धीरे सभी तरफ ब्रश चला कर जमी हुई गंदगी को हटाएंगे। जमी हुई गंदगी और सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करने के लिए किसी क्लीनिंग सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। ये क्लीनिंग सॉल्यूशन 1-2 मिनट में अपने आप हवा में उड़ जाते हैं। इसके लिए थिनर, पेट्रोल और पीसीबी क्लीनर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ब्रश गंदा हो जाए तो ब्रश को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। अब सेट टॉप बॉक्स को 2-3 घंटे के लिए किसी सूती कपड़े से ढककर छोड़ देंगे। इसे पंखे के नीचे भी सुखाया जा सकता है। क्लीनिंग सॉल्यूशन पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। क्लीनिंग सॉल्यूशन सेट टॉप बॉक्स के पार्ट्स को शॉर्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इसलिए क्लीनिंग सॉल्यूशन का पूरी तरह से सूखना ज़रूरी है। अब 2-3 घंटे के बाद सेट टॉप बॉक्स को वापस फिट करना शुरू करेंगे। अब फिर से सूखे ब्रश से हर तरफ साफ करेंगे।
अब सेट टॉप बॉक्स को वापस फिट करेंगे, बिल्कुल आराम से, बिना कोई जोर लगाए, बिना कोई ज़बरदस्ती किए सेट टॉप बॉक्स को वापस फिट करेंगे। सारे स्क्रू को कस लेंगे। अब कवर को वापस फिट करेंगे। कवर के लॉक और एलईडी पैनल को ध्यान में रखते हुए कवर को वापस फिट करने की कोशिश करेंगे। सेटअप बॉक्स को उलट कर रखने पर सेटअप बॉक्स पूरी तरह फिट हो जाएगा। सेटअप बॉक्स को उलट कर रखने पर कवर पूरी तरह से फिट हो जाएगा। अब सेटअप बॉक्स के बाहर के सारे स्क्रू को कस लेंगे। अब सेटअप बॉक्स में व्यू कार्ड को साफ करके वापस लगाएंगे। अब सेटअप बॉक्स पूरी तरह से कनेक्शन के लिए तैयार है। टेक्निकल गलियारा के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए टेक्निकल गलियारा के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और नई जानकारियों के साथ टेक्निकल गलियारा आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करें। आप लोग इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार।